बहुत बहुत स्वागत CEO THSC मिस्टर राजन बहादुर। वेलकम सर इस पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू वेरी मच सचिन। डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग पहले बॉम्बे की प्रॉपर्टी, उसके बाद कॉर्पोरेट ऑफिस में आया। वहाँ पे 95% ऑफ द पीपल आर स्किल्ड, दे डोंट स्कूल के बाद तो कॉलेज डिग्री नहीं करते हैं, वो स्किलिंग करते हैं। हॉस्पिटैलिटी के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को टच करते हुए या फिर उसको मैच करने के लिए THSC अभी कौन कौन से फैसले आगे लेने वाली है? तो हम उनके साथ बैठ के हर 2-3 साल में जो हमारी क्वालिफिकेशन हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन हैं, उनको रिविजिट करते हैं। It is true, hospitality requires a lot of dedication, lot of hard work, like every other. हॉस्पिटैलिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आगे चेंजेस लेके आ सकती है? मार्केटिंग में, सेल्स में, कस्टमर प्रोफाइल में, गेस्ट प्रोफाइल में हम लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया में 2 साल में 14 नए होटल्स खोले। 1000 से ऊपर आज की तारीख में ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं पैन इंडिया। तो ऑल दीज कोर्सेज हैव टू बी, स्किलिंग हैव टू बी एट इंटरनेशनल लेवल, जो कि हम लोग कर रहे हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और आज के इस पॉडकास्ट में इंस्पायरिंग IHC में आज के हमारे गेस्ट बहुत ही ख़ास हैं। ख़ास इसलिए कि शुरुआती पढ़ाई उन्होंने अपनी दिल्ली से की और उसके बाद 2 सालों के लिए विशाखापट्टनम जाना हुआ। घूमने फिरने का बहुत शौक़ रहा तो फाइटर पायलट बनने की इच्छा भी, वो एक अंकुर भी मन में फूटा, लेकिन कद 6 फीट से ज़्यादा हो चला था तो वो इच्छा कहीं दब सी गई, या फिर यूँ कहें कि वो पौधा बन नहीं पाया। लेकिन शायद ये कद का ऊंचा होना एक इशारा था कि अभी इंडस्ट्री में कद ऊंचा होना और बाकी है। उसके बाद शुरू हुई एक जर्नी, मुंबई आना हुआ और बॉम्बे की स्ट्रीट्स पे माचिस बेचने का काम किया, पान की टपरियों पे जाना हुआ और अंत में थक हार के जब घर पहुंचते तो मन में ये मलाल भी रहता, ये ख्याल भी रहता कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। लेकिन लड़ने की चाह इतनी थी कि वहाँ से हारे नहीं। अपने काम में इतने माहिर कि जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे वहीं से MBA करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित भी किया, फिर अपना MBA कंप्लीट किया और फाइनेंस में जाके काम करना शुरू किया और वहाँ से फिर शिफ्ट किया हॉस्पिटैलिटी में। हॉस्पिटैलिटी में आने से पहले लोगों ने ये भी कहा कि क्या आप बावर्ची बनने जा रहे हो, लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए जब लड़ने का जज्बा आपके अंदर होता है तो ये सारी बातें महज बातें ही रह जाती हैं। जितने लोग होते हैं उतनी बातें होती हैं। ये अपने जहन में सवाल जवाब साफ थे, परिवार साथ था, पायलट वो अब भी हैं लेकिन THSC नाम के एक जहाज़ के, और बहुत युवाओं को उस जहाज़ से अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत स्वागत CEO THSC मिस्टर राजन बहादुर। वेलकम सर इस पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू वेरी मच सचिन। बहुत खुशी हो रही है मुझको यहाँ पे आपके साथ बैठ के और बात करते हुए। ये हमारा प्लेजर है सर। ये जर्नी बड़े कमाल की रही सर। फाइनेंस और वहाँ से हॉस्पिटैलिटी में शिफ्ट होने का जो था उसका जिक्र कहीं कम मिलता है, वो कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, जैसे आपने सही बोला, पहले 7-8 साल मेरे कंज्यूमर सेल्स में थे। उसके बाद मैं अमेरिकन एक्सप्रेस ज्वाइन किया, ट्रैवल एंड रिलेटेड सर्विसेज पे। उसमें जाके मुझको फिर आगे जब ग्रोथ हुई मेरी तो फॉरेन एक्सचेंज, क्रेडिट कार्ड, फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करने को। जब मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में था तो मेरे को कॉल आई मिस्टर PRS ओबरॉय के ऑफिस से और वो मुझसे मिलना चाह रहे थे। तो मैंने सोचा हमने अब कोई हमारा अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड होगा, उनको कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। तो मैं अपने को बाल कटवा के ग्रूमिंग करके उनके फार्म पे जहाँ उनका ऑफिस था पहुँचा और मैं सोचा 5 मिनट तक वो मुझे बताएंगे क्या गड़बड़ की है हम लोगों ने या क्या ठीक नहीं हुआ है, क्यों वो ना कुछ। उनके साथ मेरा डिस्कशन 1 घंटे 45 मिनट चला करीब, और उसमें ज़्यादातर वो बोले, मैं सुन रहा था। और उसके आखिर में उन्होंने मुझको पूछा नहीं, उन्होंने मुझको बोला कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका 1 महीने का नोटिस पीरियड है और आपको हम बॉम्बे शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने उठ के उनको बोला थैंक यू वेरी मच सर, आई एम ग्रेटफुल टू यू, और मैं चलने लगा। तो उन्होंने बोला पर आपने ये तो पूछा नहीं क्या लेवल पे, क्या सैलरी पे। तो मैं कहा सर पिछले करीब 2 घंटे में जो आपने मुझे मेरे बारे में बताया वो मुझे भी नहीं पता था, तो आपने चूज़ किया है तो आप ही देख लेंगे, आई टेक व्हाटएवर। वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ। मैं नॉर्मली सेल्स एंड मार्केटिंग
में था, तो मैं मेरे ओबरॉय होटल भी सेल्स एंड मार्केटिंग एज अ डायरेक्टर फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, पहले बॉम्बे की प्रॉपर्टीज़, उसके बाद कॉर्पोरेट ऑफिस में आया, नेशनल सेल्स टीम जो कि जब तक नहीं होती थी वो मैंने सेटअप करी, उसके बाद और चेंज ने भी उसको फॉलो किया, वो आज भी बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, एंड ऑफ कोर्स सेल्स एंड मार्केटिंग से जनरल मैनेजमेंट, एक्विजिशंस, रनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। स्टारवुड की मैं इनिशियल टीम में था, जो हम लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया में 2 साल में 14 नए होटल्स खोले, वेस्टर्न, मेरिडियन, शेरेटन। तो एक बहुत अच्छी जर्नी रही है, एक्साइटिंग, मोटिवेटिंग, चैलेंजिंग। आपने अपनी थ्रू आउट जितनी भी जर्नी रही, जो भी ये यात्रा है, जितने भी आपने काम किए, सारे स्किल बेस्ड थे। क्या लगता है आपको कि इंडिया में अभी स्किल पे कितना काम हो रहा है और कितना काम होना अभी बाकी है? देखिए, अगर आप इंडिया को देखें, अनलाइक डेवलप्ड कंट्री जैसे जर्मनी और कोरिया, वहाँ पे 95% ऑफ द पीपल आर स्किल्ड। दे डोंट, स्कूल के बाद वो कॉलेज डिग्री नहीं करते, वो स्किलिंग करते हैं और स्किलिंग के बाद जॉब मिलती है। इंडिया में अभी उल्टा हिसाब है, लेस देन 5% पीपल आर स्किल्ड। रेस्ट क्या आपने स्कूलिंग कर लिया, अब आपको BA करना है या जो कुछ भी करना है, वो बदल रहा है। आई थिंक इंडिया में ज़रूरत बहुत है स्किल्ड लोगों की, ग्लोबली है, इंडिया में भी लोग समझते जा रहे हैं। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल्स काउंसिल को जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर के अंदर बेहद आते हैं। हैविंग सेड दैट, हमारा एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है जिसमें हमारे विक्रम ओबरॉय हैं, ओबरॉय होटल से, मिस्टर काचरू हैं रेडिसन से, मैरियट के हेड हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं जैसे बीकानेर वाला, इन सब के हैं, बर्गिंग, इन सब के तो वेल रिप्रेजेंटेड हमारा बोर्ड है। हम लोग करीब 1000 से ऊपर आज की तारीख में ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं पैन इंडिया। उस ट्रेनिंग सेंटर में हम लोकली मोबिलाइज करते हैं बच्चों को, और ये ट्रेनिंग सेंटर ज़्यादातर मेट्रोज़ के बाहर हैं, ये B कैटेगरी C कैटेगरी टाउन में है, जहाँ पे हम लोकल बच्चे को मोबिलाइज करते हैं, उनको हम ट्रेनिंग कराते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, और फिर वहीं तक नहीं रुकते, हम उनको सर्टिफाई करके THSC के सर्टिफिकेशन से, जो हमारी क्वालिफिकेशन उन पर ट्रेनिंग होती है, और उनको फिर हम जॉब भी दिलवाते हैं। तो ये पूरा एक जर्नी, तो स्किलिंग बहुत अहम रख रहा है आजकल। स्किलिंग लोग बच्चे चाह रहे हैं कि वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज 3 महीने के, 6 महीने के, ज़्यादातर कुछ 9 महीने के भी हैं, करके और फिर वो जॉब शुरू करें, एंड दे गेट वेरी गुड प्लेसमेंट इन द इंडस्ट्री। जी सर, हॉस्पिटैलिटी के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को टच करते हुए या फिर उसको मैच करने के लिए THSC अभी कौन कौन से फैसले आगे लेने वाली है, या फिर अभी किस तरह से काम होता है कि हम ग्लोबल लेवल पे उसे मैच कर पाएँ और हमारे बच्चे जब भी बाहर जाएँ, वो काम करें तो वो एक बेहतर नॉलेज के साथ और बेहतर स्किल्ड होके वो वहाँ पे काम करें? तो इसमें सचिन 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं, इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, ग्लोबल ब्रांड्स हैं, सब हैं, तो हम उनके साथ बैठ के हर 2-3 साल में जो हमारी क्वालिफिकेशन हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन हैं, उनको रिविज़िट करते हैं, उनके संग बैठते हैं, उनके संग हम वर्कशॉप्स करते हैं, और फिर हम क्वालिफिकेशन बनाते हैं। स्पेशली आफ्टर कोविड हमने अपनी सारी क्वालिफिकेशन के नए नज़रिए से देखी। कुछ क्वालिफिकेशन रिडंडेंट हो गई थी, कुछ कोविड के बाद नई तरह की क्वालिफिकेशन आई, कई क्वालिफिकेशन थी जो 2-3 मर्ज कर गई। सो वो सब हमने नए सिरे से फिर से बनाए, उस पर वर्क किया विद इंडस्ट्री पार्टनर्स, बिकॉज दे आर द पीपल हु वांट दी स्टूडेंट्स, तो उनको रेलिवेंट होना चाहिए वो फिर हम लेके गवर्नमेंट पे गए, उनसे उनको अप्रूव कराया, और एक बारी हमें फॉर्मल अप्रूवल मिल गया तो वो हमने, जैसे मैंने बताया, 1000 करीब आज की तारीख में हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उसमें हमने थ्रू मास्टर ट्रेनर्स एंड ट्रेनर्स उनको हमने ये क्वालिफिकेशंस इम्प्लीमेंट करी और बच्चों को सिखाया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारी क्वालिफिकेशंस हैं वो दे आर एट अ ग्लोबल लेवल, बिकॉज वही बच्चा, चाहे आपको ओबरॉय में भी ज़रूरत है, मैरियट में भी ज़रूरत है, सरोवर में भी ज़रूरत है जो कि इंडियन ब्रांड है, लेमन ट्री भी इंडियन ब्रांड है, ओबरॉय इटसेल्फ इज ITC, तो बट दीज आर ऑल एट इंटरनेशनल लेवल होटल्स, तो उनकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं दैट इज़ एट पार विद अदर्स। नाउ ट्रेनिंग का जो सवाल है, वाइल हमारे डिफरेंट कैटेगरीज के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं एंड डिपेंडिंग ऑन,
पर हमारे 1000 ट्रेनिंग सेंटर में करीब 10 हैं, जैसे IIHCA है, ये वर्ल्ड क्लास हैं। तो इनकी फैकल्टी, इनकी इक्विपमेंट, इनका करिकुलम, ये सब वर्ल्ड क्लास है। तो यहाँ से जब बच्चा ट्रेनिंग होके जाता है तो उनको ग्लोबली जॉब्स मिलती हैं। आई थिंक more than 80-85% of the people are absorbed, whether locally or globally, but they are all in very good organizations and brands across. कई ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमको काम नहीं करना है, इसके बाद हमें अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप करना है। एंटरप्रेन्योरशिप में ये होता है कि आपके क्रॉस कल्चरल लोग आते हैं, ग्लोबल इंटरनेशनल लोग भी आते हैं, विजिट करते हैं आपके कैफ़े को। तो ऑल दीज कोर्सेज हैव टू बी, स्किलिंग हैज़ टू बी एट इंटरनेशनल लेवल, जो कि हम लोग कर रहे हैं। हमारा जब एक बारी बच्चा स्किलिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद हमारा बाकायदा टेस्ट होता है, उसकी असेसमेंट होती है, उसका वाइवा होता है, उसी के बाद हमारा सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है, विच इज़ लाइक अ सील ऑफ कॉन्फिडेंस, इंडोर्समेंट सेइंग कि ये हमारा THSC का सर्टिफिकेट है, तो बच्चा एक कैलिबर का है जिसको नौकरी, ही इज़ रनिंग फ्रॉम डे 1 व्हेन ही और शी जॉइंस। सर अभी AI बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर और हर काम में, छोटी छोटी चीज़ों में। हॉस्पिटैलिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आगे चेंजेस लेके आ सकती है, इसको किस तरह से आप देखते हैं, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में? देखिए, चेंजेस तो ऑलरेडी आ रहे हैं। द वे यू चेक इन, द वे यू यूज़ योर टेलीफोन टुडे एज योर की टू द होटल। आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं, आप अपने फ़ोन पे ही चेक इन कर सकते हैं, वही फ़ोन आपका रूम की भी बन जाता है, वही फ़ोन से आप अपने सारे गैजेट्स रूम में यूज़ कर सकते हैं। प्लस मार्केटिंग में, सेल्स में, कस्टमर प्रोफाइल में, गेस्ट प्रोफाइल में AI की बहुत अहमियत है। लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि AI की वजह से आपकी जॉब रिडंडेंस हो रही है क्या? जॉब, मैं कहूँगा रिडंडेंट नहीं हो रहे, चेंज हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला, हमने रीलुक किया अपने पूरे क्वालिफिकेशंस को, तो हमारी जो क्वालिफिकेशन, इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एंड नई तरह के जॉब्स आ रहे हैं। हम लोग फ्यूचरिस्टिक जॉब देख रहे हैं, जैसे फूड स्टाइलिस्ट। अब उसमें बहुत AI का भी काम होता है, पर नए नए तरह के जॉब्स आ रहे हैं। एस्ट्रो सर्फिंग हम लोग करते हैं, तारों को हम लोग देख, लेह में बहुत पॉपुलर है, कई जगह राजस्थान में कई जगह पॉपुलर है। तो वो एज ए न्यू एंड फ्यूचरिस्टिक जॉब रोल लेके आ रहे हैं, और इसमें AI बहुत लेकर था। हालांकि मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि हमारी इंडस्ट्री है, AI एंड ऑल कैन सपोर्ट अस, कैन कॉम्प्लीमेंट अस, बट कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन फैक्टर। तो जब तक आप एक बड़े, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक बड़े 5 स्टार होटल में जाइए, इंटरनेशनल ट्रैवलर आता है 15 घंटे की फ़्लाइट से, कम्प्लीटली जेट लैग्ड, चेक इन करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, चेकआउट कर जाते हैं। इट कैन बी अ वेरी कोल्ड एक्सपीरियंस। इज़ द ह्यूमन फैक्टर, and AI will help you if you say, okay, Sachin sir, आप आए हैं, this is your 5th visit with us. I know in the morning you will ask like a sunny side up for breakfast. You feel great. वो एक कनेक्ट हो जाता है मुझे कि मैं यहीं रहूँगा, क्योंकि इनको पता है कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइप की अराइवल पे ड्रिंक चाहिए, कॉफ़ी है या कुछ है, ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे कमरे में। सो दैट पर्सनलाइज सर्विस, ह्यूमन टच मेक्स ऑल द डिफरेंस। जी सर, आपने कोविड के बाद का जिक्र किया कि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी उसके बाद आई, बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी पे, वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगे हम, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनाने का जो फैसला था वो भी शायद इसी के तहत था कि हम कुछ बेस्ट करके आएँ और कुछ बेस्ट बच्चे, कुछ क्रीम जो निकले और वो अच्छा काम करें ग्लोबली और नेशनली भी। सर इसके पीछे का पूरा ओवरऑल आइडिया क्या था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का, जिसमें IIHCA भी एक है? जी, तो इसका बहुत सिंपल हमारा था कि ये हमारे, देखिए, अगर हम इतने बड़े पैमाने पे स्किलिंग कर रहे हैं तो वी कांट हैव 1000-1100 ट्रेनिंग सेंटर्स टॉप नॉच, और टॉप नॉच होंगे तो जाहिर है कि उनकी फ़ी भी उसके हिसाब से होगी, क्योंकि इक्विपमेंट भी वो है, आपके ट्रेनिंग मटेरियल भी वो हैं। तो इसलिए हमने कहा कि इसमें से हम कुछ लेंगे जो कि वर्ल्ड क्लास है, मतलब यू कैन वॉक इन टू एनी इंस्टीट्यूट ऑफ दिस कैलिबर, द बेस्ट ऑफ देम ग्लोबली। These 10 centers of excellence are comparable to them, if not better. And I'm saying that because मैं बहुत इंटरनेशनली भी ट्रेनिंग सेंटर्स में घूम चुका हूँ, तो मैं ये
कह सकता हूँ कि सम ऑफ आर ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस आर इंटरनेशनल लेवल्स ऑफ बेटर। इसमें हम लोग वी डोंट गो फॉर वॉल्यूम्स, वी गो फॉर क्वालिटी। इसमें हम बच्चे लेते हैं, क्वालिटी है, फैकल्टी है अच्छी है, उनको हम जो करिकुलम हमारा ही करिकुलम है विच इज़ एट इंटरनेशनल लेवल, पर उनकी इक्विपमेंट प्रैक्टिकल मेक्स ऑल द डिफरेंस। और हम तैयार उनको इतने करते हैं क्योंकि कई बच्चे यहाँ से हमारे वर्ल्ड स्किल में भी पार्टिसिपेट करते हैं। एंड मैं आपको मुझे बहुत खुशी होती है, ये मैं अपना और मेरी टीम का पर्सनल रिवॉर्ड समझता हूँ कि THSC ने वर्ल्ड स्किल में एंट्री करी 2017 से। हर 2 साल में एक बार ही होता है ग्लोबली, और उसका एक बहुत इन्वॉल्व 2 साल का प्रोसेस होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, और उसमें एलिमिनेशन राउंड्स होते हैं। नेशनल लेवल पे हमारे जैसे हम 5 चीज़ों में करते हैं, कुकरी, पेस्ट्री, पैटिसरी, बेकिंग, फ्रंट ऑफिस। तो इसमें से एक बच्चा पर जॉब में रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, एंड इंडिया को जब रिप्रेजेंट करता है तो कम से कम वहाँ 70 कंट्रीज होती हैं। हमने पहले साल वी वर द फर्स्ट वन टू गेट द सिल्वर मेडल फॉर इंडिया थ्रू THSC एंड द हार्ड वर्क ऑफ सम ऑफ आवर फैकल्टी एंड आवर मैनेजमेंट। हर बारी उसके बाद हर 2 साल में जो हमने इंटर किया है, हर बारी हमें या तो मेडल मिला है या मेडल नहीं मिला है। सो आई थिंक दैट इटसेल्फ सेज द कैलिबर ऑफ ट्रेनिंग through our skilling centers, through our faculty, through our facilities, through our centers of excellence. थैंक यू सो मच सर। बातें बहुत सारी हैं आपके साथ करने के लिए, मे भी नेक्स्ट टाइम आप आएँ तो वक्त लेकर आइएगा, और भी बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि 35 साल का एक्सपीरियंस हम आधे घंटे में 30 मिनट में आपसे नहीं सुन पाएंगे। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ, उत्तराखंड आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, आप हमेशा एक आउटडोर पर्सन रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा उत्तराखंड आने का? IIHC आने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? उत्तराखंड से मैं बहुत फेमिलर हूँ। मेरा बचपना होता है दिल्ली से, कभी मसूरी, कभी कुमायूं, सारे में घूमा हूँ मैं, और यहाँ मैं पहली दफ़े आया हूँ। आई थिंक गॉड हैज़ बीन ग्रेट बिकॉज शुरू से हम दिल्ली से 6 बजे चले हैं, बारिश हो रही थी, तो इट वॉज वेरी नाइस, प्लेजेंट, रोड्स एक्सीलेंट। आई थिंक दैट जर्नी इटसेल्फ वाज वेरी नाइस। आपकी जो ये फैसिलिटी है यहाँ पे, दिस इज आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड। I am truly impressed by the layout. I am truly impressed by the way यहाँ पे आप पढ़ाया जा रहा है बच्चों को. I am very impressed by both the faculty and the students, the caliber of students, the energy level, the enthusiasm. And मेरा सोचना है कि अगर जो मैंने देखा है यहाँ पे, और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, पर मैं बहुत इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, यही बच्चे हैं जो आगे जाके दे कैन मेक द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड पुट इंडिया ऑन अ ग्लोबल पेडेस्टल एंड टेक इट हायर. सो इट्स बीन एक्सीलेंट. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच ये बातचीत आखिर तक सुनने के लिए. ये बातचीत उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो हॉस्पिटैलिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जो इसको गहराई से जानना चाहते हैं. मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा. जी सर. बहुत लोग समझते हैं कि और कुछ नहीं हुआ तो हॉस्पिटैलिटी कर दी. I don't think that is true. Hospitality requires a lot of dedication, lot of hard work, like every other industry. आसान कुछ नहीं है, शॉर्टकट्स कहीं नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं हॉस्पिटैलिटी में और बढ़ती जा रही हैं. मैं समझता हूँ कि आगे में जाके इतने इंटरनेशनल ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स इंडिया में इस्टेब्लिश हो रहे हैं, नए होटल्स खुल रहे हैं, और इंडिया के बच्चों के लिए एस्पिरेशनल जॉब्स एंड रिक्वायरमेंट ओवरसीज भी बढ़ती जा रही है. सो आई थिंक इट्स टू वे. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. पीपल हु आर देयर करंटली, बाय द टाइम दे फिनिश, 1 साल बाद, 2 साल बाद, आई थिंक उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं. उनके हाथ पे है कि वो खुद कितना मेहनत करके करना चाहें. थैंक यू सो मच सर. तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं अगर आप डेडिकेटेड हैं और पैशनेट हैं. थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट देखने के लिए. थैंक यू सर. थैंक यू सचिन. प्लेजर.